जी कारी साहब, आज हमें एक साउथ कोरिया से कॉल मौसूल हुई है। जी। तो उन्होंने बताया कि खानपुर नहर पर एक कोई औरत बैठी हुई है जिन पर हज़रत बाबा फरीद गंज शक्कर की हाज़िरी होती है। हम्म। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि इंसान के ऊपर बुजुर्गान दीन की या जिन्नात की हाज़िरी मुमकिन, क्या ऐसा मुमकिन है? आपकी क्या राय है इसके बारे जी, में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी आपने जो सवाल किया है ना, दो सवाल आपने किए हैं और दोनों का मैं अलग अलग जवाब देता हूँ। एक तो जैसे आप कह रहे हैं ना, खानपुर नहर के करीब एक औरत है, तो वो जनाब उन्होंने घर में कमरा बनाया हुआ है और पूरी वो जान माज बिछाई है और कहते हैं जी कि उस औरत के अंदर जो है ना हजरत बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह की रूह आती है। तो फिर लोग आते हैं, दम दरूद कराते हैं जी, ये वो ऐसे ही है, बहुत ऐसे इलाज लगा रहा है, करवाते हैं। बिल्कुल मुझे भी बिल्कुल। काफ़ी कॉल्स आ रही हैं, लोग बता रहे हैं। लेकिन हजरत आप 54 टीवी वालों का सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने जनाब ये बेड़ा उठाया, मुझे भी बुलाया है और हमने जवाब देना है कुरान और हदीस के मुताबिक। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल इस चीज़ की कोई गुंजाइश है ही नहीं कि जो फोत शुद्ध गान है वो किसी इंसान के अंदर आके दाखिल हो। ये सिरे से झूठ है और ये जनाब ये पैसे कमाने के लिए, फ्रॉड करने के लिए, सीधी सादी अवाम की जेबें खाली करने के लिए ये ढोंग रचाया हुआ है। और मैं बारहा दफा कह चुका हूं, हर ट्रांसमिशन में कहता हूं कि खुदारा ऐसे लोगों से बचिए, ये सब फ्रॉड है। किसी भी बुजुर्ग की हाजिरी जो किसी के अंदर नहीं आती। इसी तरह एक एक 5C2 ब्लॉक है टाउनशिप के करीब, जी जी। वहां पे भी एक बुजुर्ग हैं जी, वो कहते हैं जी साढ़े अंदर हजरत अली और मुर्तजा शेर खुदा आंदे ने, नाउज बिल्ला मिन जालिक। नाउजुबिल्लाह मिन तो ज़ालिक। ये भी फ्रॉड है। उन्होंने भी जनाब पैसा कमा कमा के 4-5 मंजिला घर बना लिया है। अच्छा। लेकिन जी लोग लोग इतने सीधे साधे, क्योंकि लोग परेशान होते हैं और हाँ जब जी। इंसान परेशान में होता है, तो वो स्ट्रेस इसका में फायदा होता है, उठा लेते तो हैं। लोग वो जो बाबे हैं, 2 नंबर बाबे, वो इस चीज का फायदा फायदा उठा उठा लेते हैं। लेते हैं, ऐसे ही है। तो लिहाजा ऐसा कोई कुरान और हदीस के मुताबिक कोई ऐसी चीज बिल्कुल नहीं है कि किसी बुजुर्ग की रूह जो है ना वो किसी इंसान में दाखिल हो और वो कहे जी मैं ये हाजिर हो गया हूँ, बाबा फरीद हूँ, नाउज़ुबिल्लाह, या ऐसा। ये बिल्कुल फ्रॉड है। दूसरा पहलू आपने जो दूसरा सवाल किया ना फराज भाई, जिन्नात वाला। जिन्नात जी वाला, जी। बिल्कुल आपकी बात सही है। 90% ऐसे केसेस हैं कि जिन्नात जो हैं वो ब्रेन पे कंट्रोल करते हैं या जिस्म में सरायत करते हैं। सही। और जब हाजिरी होती है तो वाकई उनके, आप जैसे देखेंगे जिस पे हाजिरी होगी उसकी कैफियत चेंज हो जाती है ना, तो उसकी आवाज़ भी चेंज हो जाती है। तो ये बिल्कुल ऐसा है। अगर कोई ऐसा पेशेंट हो तो कुरान मजीद की चंद आयात पढ़ते हैं, उससे हमें पता चल जाता है कि वाकई इसमें कोई जिन है या नहीं। अगर होता है तो उस हिसाब से उसका इलाज कर दिया जाता है। सही है। ठीक है। अगर घर में किसी पे ऐसी हाजिरी हो तो मैं क्या करता हूँ कि मेरी आदत है कि कोई भी वजीफा या कोई आयत है वो आवाम के सामने रख देता हूँ। हो सकता है किसी पे ऐसा मामला हो जिनकी हाजिरी हो जाए, तो अल्लाह ना करे आप देर से आमिल आए या आप देर तक लेके जाए, उसकी हाँ जी। जान ना चली जाए, उसके लिए आसान तरीका है, सूरह नास, सूरह फलक पढ़ें 3-3 दफ़ा, बिफोर एंड आफ्टर एक एक दफ़ा दुरूद पाक दरूद पढ़ें। पाक। पानी पे दम करके वो पानी का छट्टा उसके मुंह पे मारे, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल जो जिन होगा उसी टाइम छोड़ देगा। जी उसके बाद आमिल के पास लेके जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बाद का जो उस टाइम तो छोड़ देगा जी लेकिन जी। हो सकता है 2 घंटे बाद फिर दाखिल हो जाए। तो आपको टाइम मिल जाएगा, उसके बाद आमिल के पास लेके जाएं, वो बाकायदा आपको इलाज देगा, तावीज़ बना के देगा, फिर उसके बाद इंशाल्लाह वो अल्लाह ताला उसको शिफा दे देगा। जी, दरूद पाक कौन सा बेहतर रहेगा पढ़ने के लिए? दुरूद इब्राहिमी पढ़ सकते हैं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह पढ़ सकते हैं, कोई भी दुरूद पाक आप पढ़ सकते सही हैं हो जी। गया, ठीक है जी। जी, मैं अपने देखने वाले नाज़रीन को ये बताता चलूँ कि आज कारी साहब ने बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें दी है और बहुत ही घरों को फ़ायदा होगा। अगर फिर भी कोई ऐसे मामलात हों जिनकी आपको समझ ना आए तो हमारा व्हाट्सएप पे नंबर चल रहा है, आप बिला झिझक रब्ता करके कारी साहब से उनसे इसकी मालूमात हासिल कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो भी काम करते हैं बिल्कुल फ़ी सबीलिल्लाह करते हैं, इसमें इनका कोई 1% भी ये पैसा वसूल नहीं करते।